नमस्कार साथियों 1989 में नासा के द्वारा पौधों के ऊपर एक स्टडी की गई और उन्होंने एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स की एक लिस्ट तैयार की और कहा कि जो पौधे होते हैं ना, वे हमारे घर के लिए लग्जरी नहीं, बल्कि वो हमारे हमारे हर घर के लिए एक नेसेसिटी है। उन्हीं पौधों में से एक पौधा ये है जिसे आप देख रहे हैं ना, एरिका पाम। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, मेडागास्कर का मूल निवासी है और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट के रूप में पॉपुलर हो गया है। ये बड़े बड़े होटलों में, अस्पतालों के कमरों में मरीजों के पास रखा मिलेगा और एक स्टडी के अनुसार ये बताया गया है कि वो मरीज जल्दी ठीक हुए जिनके कमरे में एरिका पाम रखा हुआ था। दूसरा पौधा है मनी प्लांट, जिसको पोथोस या गोल्डन पोथोस भी हम कहते हैं। ये पौधा भी बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन इसकी पॉपुलरिटी जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि इसके सामने मनी लगा हुआ है। मनी प्लांट कहते हैं इसको, तो मनी के कारण ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बाकी इसके एयर प्यूरिफायर होने के बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, जबकि ये कॉमन एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस का है और इसके साथ ये खूबी जुड़ी हुई है, इंडोर, आउटडोर, अंडर वाटर, सॉयल में कहीं भी जहाँ इसे एनीवेयर जहाँ आप इसे उगाना चाहो वहाँ उग जाता है। देखिए मेरे सीढ़ियों में भी रखा है, मेरे वहाँ टेरेस गार्डन में भी रखा हुआ है और अलग अलग रूप में ये प्लांट रखा हुआ है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ये सक्षम होते हैं, जो बेंजीन, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड और टॉक्सिन्स जो घर में होते हैं, जो जो हम आजकल हम सुंदर सुंदर घर बनाते हैं जिनमें पेंट करवाते हैं, दरवाज़ों पे हम पॉलिश करवाते हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं, उनसे जो टॉक्सिन्स निकलते हैं पेंट्स वगैरह से और वार्निश वगैरह से, तो उनको ये प्यूरिफाई कर देते हैं, कमरे को बाहर निकाल देते हैं। देखिए टेरेस गार्डन में कितना बढ़िया चल रहा है। इनको बास्केट में भी लगा लेते हैं आप। ये अपने सराउंडिंग में ऑक्सीजन देते रहते हैं, प्यूरिफाई करते रहते हैं एयर को और हमें ऐसी एयर उपलब्ध कराते हैं जिसको हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो दूसरा पौधा हमारा मनी प्लांट है। तीसरा पौधा है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस वाला पौधा है और अगर ऐसे पानी ना भी ना दें ना तो एक सप्ताह तो बिना पानी के भी ये चल जाता है। और इसके साथ क्या है कि ये रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक इसके साथ इसका एक निक नेम जुड़ा हुआ है जो बड़ा ही फनी सा नाम है, उसको कहते हैं मदर इन लॉज टंग। ये सास की जीभ बोला जाता है। हमारे पास इसके 4 पौधे हैं। ये भी पौधा जो ऑक्सीजन को, हमारी हवा को प्यूरिफाई करता रहता है। तो स्नेक प्लांट भी नेचुरल एयर प्यूरिफायर प्लांट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट है पीस लिली। पीस लिली भी एयर प्यूरिफायर प्लांट है। इसको स्पेथिफाइलम कहते हैं। ये टॉक्सिन्स को हमारे घर से रिमूव करता है और बहुत ज़्यादा इसकी फर्टिलाइज़र वगैरह की डिमांड नहीं होती, साल में एक बार दे दीजिए, अच्छा चलता है। लो मीडियम सनलाइट में ये आराम से ग्रो कर जाता है। हमारे पास इसके 2 पौधे हैं, देखिए कितना बढ़िया फ्लावर देता है और हमारे उसको एयर को प्यूरिफाई करता है। और अंडर वाटरिंग इसको पसंद है। ये ज़्यादा पानी से तो घबराता है, लेकिन अगर पानी कम है, थोड़ी सी मिट्टी सी शुष्क है, तो उसमें अच्छा चलता है ये प्लांट। तो इसके अलावा हमारा जो अगला जो है स्पाइडर प्लांट, ये इजी टू ग्रो है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। मेरे यहाँ तो बहुत प्लांट लगे हुए हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी लगे हुए हैं, वर्टिकल गार्डन में भी लगे हुए हैं। तो ये भी एयर प्यूरिफायर प्लांट है और एलिगेंट, एकदम देखने में कितना सुंदर लगता है, जैसे मकड़ी का जाला फैला रहता है। इसकी
पतली पतली डेंस लीफ फैली लेती है, इसीलिए इसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं। इसकी लीफ का पैटर्न कुछ मकड़ी के जाले की तरह होता है। देखिए मेरे वर्टिकल गार्डन में भी ये लगा हुआ है। और लो मेंटेनेंस का, अब देखिए यहाँ पे हम इतनी ऊंचाई पे भी लगा रहता है तो क्या मेंटेन करेंगे, केवल इसको पानी कभी कभी इसमें देते रहते हैं। तो ये हैंगिंग प्लांट भी है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लांट है, देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। तो ये भी हमारी एयर को प्यूरिफाई करता है, तो इसको भी हमें लगाना चाहिए। इसके बाद है हमारा सिंगोनियम, जो सिंगोनियम भी हमारे वर्टिकल गार्डन में लगा हुआ है और इसके बहुत सारे पॉट्स, बहुत सारे पौधे हमारे पास हैं। ये तो फेंगशुई के द्वारा भी अप्रूव्ड प्लांट है। इसकी ग्रीन, लाइट ग्रीन लीव्स होती हैं। इसकी रेगुलर लीफ क्लीनिंग अगर होती रहे तो ये बहुत अच्छा चलता है। और जब मिट्टी सूख जाए तभी इसे पानी देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी की इसे ज़रूरत नहीं होती। तो ये प्लांट भी हमारा नेचुरल प्यूरीफायर प्लांट है। ये कई वैरायटीज़ हमारे यहाँ हैं। देखिए हमारे मॉस स्टिक पे ये चढ़ी है और ये बेल के नुमा चलती है, बेल की तरह ये बढ़ती है, ये जो सिंगोनियम। तो नासा के द्वारा संस्तुत उन पौधों को जो हाउस प्लांट हैं उनकी मैं आज जानकारी दे रहा हूँ और जो मेरे यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा जैसे घर के बाहर, ये तो कमरे में आप घर के अंदर लगा सकते, घर के बाहर आप नीम, बेल, पीपल, अर्जुन और अशोक, सप्तपर्णी ये पौधे लगा सकते हैं। ये घर के सराउंडिंग को प्यूरिफाई कर देंगे। अब देखिए कितने सुंदर ये सिंगोनियम हमारे लगे हुए हैं। यहाँ देखिए डक के अंदर लगे हुए हैं। अलग अलग जगह पे हमने ये अलग अलग वैरायटी इनकी लगाई हुई हैं। ये पॉट्स में भी हैं, वर्टिकल गार्डन में भी है, हैंगिंग बास्केट में भी है। इसकी बहुत तरह की वैरायटीज़ आती हैं और ये सभी हमारे सिंगोनियम जो एयर प्यूरीफाई जहाँ ये लगे होते हैं उसके सराउंडिंग्स में ये एयर को शुद्ध करते रहते हैं। हानिकारक गैसेस को, टॉक्सिन्स को ये बाहर अपने से दूर भगाते रहते हैं। तो देखिए कितनी सारी वैरायटीज़ अलग अलग कलर में, अलग अलग उसके पैटर्न के हिसाब से मेरे यहाँ लगी हुई हैं। तो इनको हमें अपने घर में इन पौधों का समावेश करना चाहिए। इसके बाद ये देखिए रबर प्लांट। रबर प्लांट एकदम वाइब्रेंट लगता है देखने में, हार्डी है, ब्यूटीफुल है, इंडोर प्लांट है। मेरे यहाँ तो टेरेस गार्डन में पार्शियल शेड में रखा हुआ है। इसकी पत्तियों की क्लीनिंग करते रहिए कभी कभी, तो ये भी हमारा एयर प्यूरीफायर प्लांट के श्रेणी में आता है। इसके बाद है फिलोडेंड्रोन। देखिए ये भी कुछ कुछ उसकी तरह रबर प्लांट की तरह लगता है। इसके भी हमारे पास 3 प्लांट्स हैं, 3 गमले हैं और ये आउटस्टैंडिंग लो लाइट वाला प्लांट है। विशेष रूप से ये फॉर्मल्डिहाइड को एकदम क्लियर करता है और कम पानी, कम लाइट में ये बड़े आसानी से चल जाता है। तो ये पौधा भी एयर प्यूरीफायर है। देखिए एक तो ये था, दूसरा एक ये हमारे पास है। 2 गमले इसके भी हमारे पास लगे हुए। तो ये भी हमें अपने इंडोर में, आउटडोर में लगाना चाहिए। एयर को ये प्यूरीफाई करने वाला बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। ये देखिए अगला हमारा प्लांट है, ये देखिए प्यारा सा एग्लोनीमा। लो वाटरिंग एवरग्रीन प्लांट है और बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड को ये फिल्टर करता है। इसकी भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे गमले हैं। ये भी एयर प्यूरीफायर ब्यूटीफुल प्लांट है, इसको भी हमें घर में लगाना चाहिए। अगला एयर प्यूरीफायर प्लांट है एलोवेरा। कोरोना के टाइम पे बहुत मशहूर हुआ। स्किन के लिए इसका जेल बहुत अच्छा माना जाता है। ये टॉक्सिन को बाहर कर देता है घर से। नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की है, तो इसको भी हमें अपने घर में लगाना चाहिए। अगला बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एयर फिल्टर प्लांट जो है वो है ड्रेसिना। ये बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथीन, कार्बन डाइऑक्साइड को कमरे से बाहर कर देता है और ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है कमरे की। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास हैं। देख रहे वर्टिकल टावर में, गमलों में अलग अलग ये बड़ी प्यारी सी पत्तियों के साथ ये लगी हुई हैं। ड्रेसिना और कॉर्डिलाइन ये दोनों ही जो परिवार है ये एयर प्यूरीफायर की श्रेणी में आते हैं, तो इनको भी लगाना चाहिए।
नेक्स्ट प्लांट है बोस्टन फर्न। ये भी बहुत अच्छा नेचुरल एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसको भी हमें अपने होम होम गार्डन या घर में लगाना चाहिए। देखिए बड़ा सुंदर भी पौधा लगता है। इसके बाद आता है करी लीफ। हमारा करी लीफ जो ट्री है ये घर में खाने के लिए तो अच्छा ही है, एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, तो इसको भी हमें अपने घर में लगाना चाहिए। और ये है तुलसी। तुलसी तो हर घर में एक पवित्र पौधा माना जाता है, हर घर में होता है। ये भी एयर प्यूरीफायर प्लांट है और 24 घंटे में से 20 घंटे एयर प्यूरीफाई करता है और नेचुरल मॉइस्चर को रिस्टोर भी करता है ये पौधा। तो ये पौधे बहुत ही अच्छे हैं। नासा के द्वारा एक संस्तुति दी गई है कि 100 स्क्वायर फीट पर एक एयर प्यूरीफायर पौधा हमें जरूर रखना चाहिए। अगर हमारा घर 150 स्क्वायर मीटर का है तो उसमें 15 पौधे हमें एयर प्यूरीफायर पौधे लगाने चाहिए।